उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनगा में शुक्रवार शाम हुए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के वीडियो और तस्वीरें तो आपने देख ली होंगी। अब सभी के मन में सवाल है कि एक साथ 3 ट्रेनों की भिड़ंत कैसे हुई। अब तक अधिकारियों, चश्मदीदों और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिनट दर मिनट पूरा हादसा और ट्रेन पटरी से उतरने की 4 संभावनाओं को हम एक्सप्लेन करेंगे। उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन हादसे की मुख्य वजह कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होना यानी पटरी से उतर जाना बताया जा रहा है। किसी ट्रेन के डिरेल होने की 4 संभावनाएं होती हैं। पहला, जब ट्रेन के ट्रैक के बीच की चौड़ाई बढ़ जाती है या 2 पटरियों के बीच का जोड़ कमजोर हो जाता है। ऐसे में ट्रेन के डिरेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन डिफेक्ट, एक्सट्रीम गर्मी या मेंटेनेंस की कमी हो सकती है। दूसरा, रेलवे इक्विपमेंट्स या टेक्निकल गड़बड़ी। पहिए, लोकोमोटिव, बियरिंग, सस्पेंशन और रेलवे बोगी में होने वाली खराबी की वजह से भी ट्रेन डिरेल हो सकती है। ट्रेन सिग्नल और नेटवर्क की मदद से चलती है। ऐसे में कई मौकों पर कंट्रोल रूम या नेटवर्क से संपर्क टूटने के बाद टेक्निकल खराबी की वजह से भी ट्रेन डिरेल हो जाती है। नंबर 3, पायलट गार्ड या किसी अन्य ऑपरेशनल मैनेजर की भूल की वजह से भी ट्रेन पटरी से पलटने की संभावना होती है। अमूमन स्लो सिग्नल के बावजूद ट्रेन को फास्ट चलाना, कम्युनिकेशन गैप, रेलवे रूल्स फॉलो न करना हादसे की बड़ी वजह बन जाती है। चौथा, जब किसी क्षेत्र में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या किसी क्षेत्र में काफी ज्यादा ठंड हो तो वहां रेलवे पटरियों में फैलाव कम ज्यादा हो सकता है। ज्यादा बारिश या तेज हवा में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने की वजह से भी ट्रेन डिरेल हो सकती है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा रेल हादसे के 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई और उसके मलबे से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट टकरा गई। ऐसी स्थिति में ट्रैक में फ्रैक्चर, रेलवे इन्वीपमेंट्स में गड़बड़ी या मानवीय भूल वजह हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि ट्रेन को स्लो चलने या ठहरने का सिग्नल हो, लेकिन ड्राइवर इसे फॉलो ना कर सका हो। इससे कोरोमंडल डिरेल हुई और उसके डिब्बे तीसरे ट्रैक पर पहुंच गए। उसके थोड़ी ही देर बाद बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई और ट्रैक पर बिखरे डिब्बों से टकराकर डिरेल हो गई। इसकी वजह ये हो सकती है कि बेंगलुरु हावड़ा के लोको पायलट को सही सिग्नल नहीं मिला या उसने अनदेखी की। दूसरा, या फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकराकर डिरेल हुई और उसके मलबे से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट टकरा गई। ऐसी स्थिति में जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी उसी ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चली होगी। वजह सही सिग्नल न मिलना, कंट्रोल रूम और ड्राइवर की लापरवाही और रेल पटरियों में सुरक्षा कवच का अभाव। इसके बाद तीसरे ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के मलबे से थोड़ी देर बाद आई बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट टकरा गई। इसकी वजह हो सकती है दोनों ट्रेनों के टकराने के बावजूद लोको पायलट को सही सिग्नल नहीं मिला या उसने अनदेखी की। खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अधिकारियों की प्राइमरी जांच में उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन हादसे की मुख्य वजह सिग्नल फेल्योर होना बताया जा रहा है। शाम करीब 6:50 पर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी और कुछ बगल के ट्रैक में बिखर गए। इसके बाद शाम करीब 7 बजे 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल ट्रेन के कोच से टकरा गई। फिलहाल अधिकारी इन सभी बातों की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज।